चित्रकूट जनपद के सदर विधानसभा के सपा विधायक अनिल प्रधान ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के नाम पर किसानों की बेशकीमती जमीन जबरन अधिग्रहण करने का आरोप लगाया है। विधायक ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर विकास कार्यों के नाम पर अधिग्रहित की जा रही जमीन का सर्किल रेट बढ़ाकर किसानों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। सपा विधायक अनिल प्रधान ने बताया कि जनपद चित्रकूट में विकास की विभिन्न परियोजनाएं प्रस्तावित एवं प्रक्रियाधीन हैं, जिनमें किसानों से भूमि अधिग्रहित की जा रही है। विधायक अनिल प्रधान का कहना है कि जनपद चित्रकूट में बीते 4 वर्षों से भूमि के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, जो कि चित्रकूट धाम मंडल के 3 जनपदों में सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं, लेकिन चित्रकूट जनपद में सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है, जबकि हर दूसरे वर्ष जिलाधिकारियों द्वारा सर्किल रेट बढ़ाए जाने का प्रावधान है, जो कि भाजपा सरकार किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार एवं शोषण कर रही है। विकास की बात कहकर विभिन्न योजनाओं के नाम पर जिला प्रशासन द्वारा किसानों से औने पौने दामों एवं जबरदस्ती जमीन ली जा रही है। ग्राम पिपरोदर, पथरामानी, बकटा व अन्य जगहों पर किसानों से जमीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एवं इंडस्ट्रियल हब के नाम पर ली जा रही है और रजिस्ट्री भी हो गई है, लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद भी किसानों को ज़मीन का पैसा नहीं दिया जा रहा है। पिछली वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कई परियोजनाएं बताकर किसानों से कम दामों में ज़मीन ली गई थी, लेकिन 4 से 5 वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुआ है। सदर विधायक ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार की इतनी बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था है तो सरकारी धन किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी ज़मीन है और एक बार उसकी ज़मीन चली जाएगी तो वह अपने घर परिवार के भरण पोषण कैसे करेगा। इसलिए सदर विधायक ने जिलाधिकारी चित्रकूट एवं सरकार से मांग की कि भूमि की सर्किल रेट बढ़ा जहां पर भी ज़मीन की रजिस्ट्री एवं विभिन्न परियोजनाओं की प्रक्रिया चल रही है उस पर स्थायी रोक लगाकर नए सिरे से सर्किल रेट बढ़ाकर उनको मुआवजा देकर रजिस्ट्री कराया जाए। चारों जिलों में 3 जिलों जो हमारे चित्रकूट धाम मंडल के 3 जिले हैं वहाँ पर सर्किल रेट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जनपद चित्रकूट में 2020 से सर्किल रेट आज तक नहीं बढ़ाया गया, जबकि नियम ये कहता है, कानून ये कहता है कि हर 2 साल में सर्किल रेट डीएम के द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। नहीं पाया पिछले भी सरकार ने कई जगहों पर जमीन लिया जिला प्रशासन ने, लेकिन उन पर अभी 5% काम भी चालू नहीं हो पाया। तो एक तरह से आप जो है जानबूझकर जबरदस्ती अन्याय, अत्याचार, शोषण करके किसानों की आप जमीन ले रहे हो, औने पौने दाम पर आप जमीन ले रहे हो, उनका भी अभी पैसा उनके खाते में नहीं पहुंचा। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनना है या इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है, पहाड़ी के आगे कई गांव मुनार से लेकर कई गांव पथरामानी से लेकर बख्ता से लेकर आज तक उन किसानों का 4 महीना हो गया, उनको पैसा नहीं मिला। तो अब ये प्रशासन के माध्यम से आज मैं इस संदर्भ में मैंने जिलाधिकारी चित्रकूट से वार्ता भी की है, मैं मुलाकात भी किया, उनसे अनुरोध किया कि आखिर कौन सी मजबूरी है कि 4 साल से अब सर्किल रेट नहीं बढ़ा रहा। मुलाकात है, क्या मांगे हैं, किस तरीके से सरकार यहाँ जमीनों में खेल कर रही है? देखिए, आज जिलाधिकारी से मुलाकात हुई है मेरी और मैंने अवगत कराया। उसके पहले भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हो रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये सरकार कहती है हम किसानों की सरकार है, किसानों की मदद करने वाली सरकार है। जनपद चित्रकूट में कई प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है, पिछली सरकार में भी प्रदेश सरकार द्वारा लगाया जा रहा है, इस सरकार में भी। पिछली सरकार में भी बहुत से किसानों की ज़मीन ली गई, औने पौने दाम पर बिना सर्किल रेट को बढ़ाए ज़मीन ली गई। 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए, लेकिन आज तक उन पर 1% काम प्रारंभ नहीं हुआ। इस सरकार में भी कई सारे जनपद चित्रकूट में प्रोजेक्ट है। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि चित्रकूट का विकास हो और विकास के मामले में जो भी हमारा सहयोग होगा हम सरकार के साथ हैं और उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो जनपद चित्रकूट में हो रहा है, लोकसभा चुनाव के पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उस समय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को विधानसभा में उठाया था, मैंने भी उठाया था कि आप किसानों की जमीन औने पौने दाम पर खरीद रहे हो। आप सपना दिखा रहे हो बहुत इतनी बड़ी इकॉनमी का, बहुत बड़ी इकॉनमी उत्तर प्रदेश सरकार की, और आप ज़मीन सर्किल रेट वही पुराना सर्किल रेट के आधार पर आप ज़मीन खरीद रहे हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि हमारे चित्रकूट धाम मंडल में 4 जिले हैं, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। बांदा, महोबा, हमीरपुर में तीनों में हर साल सर्किल रेट जो 2 साल का समय होता है जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा, वहाँ पर दोनों 2020 में सर्किल रेट बढ़ाया गया, 2022 में सर्किल रेट बढ़ाएगा, अभी फिर 24 में बढ़ाया जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिला प्रशासन चित्रकूट की कि 2020 से आज तक सर्किल रेट को नहीं बढ़ाया गया। ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ धोखा है, अन्नदाताओं के साथ धोखा है। आप किसानों की ज़मीन ले रहे हो, आप सपना दिखा रहे हो। अगर वो किसान के साथ बेचारे के पास केवल ज़मीन है तो मैंने आज जिलाधिकारी से मुलाकात की है, उनसे अनुरोध किया कि आप पूरी रजिस्ट्रियों की कार्रवाई को आप रोक कर पहले आप सर्किट रेट बढ़ाने पर काम करिए। और आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ पैदा हुई कि 2 साल के बीच में सर्किट रेट 4 साल के बीच में क्यों नहीं बढ़ाया गया।
क्या लगता है जिस तरीके से अयोध्या में जमीनों में खेल किया गया है, वहाँ अधिकारी खरीदे हैं, क्या यहाँ भी ऐसा चित्रकूट में क्या कि कोई प्लानिंग है कि बड़े अधिकारी या बड़े पैसे वाले लोग खरीदेंगे इसलिए नहीं बढ़ाया? पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं सुनियोजित रूप से सरकार के संरक्षण में सरकार के लोग इसको एक गेम बनाकर और एक बिजनेस बनाकर काम कर रहे हैं। अयोध्या में भी इसी तरह का मामला हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस बात को सदन में भी कहा, कई अन्य मौक़ों पर भी कहा। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि चित्रकूट के किसान हमारा आकांक्षी जिला है, और आकांक्षी जिला मतलब हम कमज़ोर स्थिति में, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत देश की रिपोर्ट कह रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। तो हमारे यहाँ का किसान तो बेचारा और कमज़ोर होगा। तो हमारा जो चित्रकूट भगवान कामतानाथ की धरती है, हमारे यहाँ तो और रेट आपको बढ़ाना चाहिए। जब इतनी बड़ी इकॉनमी है, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि 4 साल में आपने सर्किट रेट नहीं बढ़ाया? और मेरे संज्ञान में आया है कई जगहों पर ज़मीन ली गई है जो उनसे रजिस्ट्री कराई गई, उसमें बाकायदा ये नियम बनाया गया है कि 15 दिन में उनका पैसा उनके खाते में पहुंच जाएगा। 2-2 महीना 3-3 महीना होने जा रहा है। आज तक बहुत से ऐसे किसान हैं, 4-4 महीना हो गया, 4-4 महीना किसानों के कराए हुए रजिस्ट्री हो गया, अब तक पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के दावे हैं वो खोखले हैं। मेरा अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि आप किसानों को सजा मत दीजिए। आप जो सर्किट रेट है उसको बढ़ाकर किसानों को दीजिए और अपना जमीन लीजिए। आप अपना सर जो रेडी हो गया है, बन रहा है, इसके इर्द गिर्द भी ये पता चला है कि 70 लोगों ने पहले से जमीन ऑक्यूपाई कर ली पौने दाम में, तो इसमें क्या कहते हैं? टाइगर रिजर्व। हाँ, हो सकता है ये जो मैंने बताया कि सरकार के लोग जो सरकार द्वारा संरक्षित लोग हैं, उनको पता है कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ आ रहा है। उनको जानकारी वहाँ पहले फाइनल होने के पहले उनको जानकारी मिल जाती है, वो अपना खरीद लेते हैं पैसा, फिर उसके बाद पता चलता तभी जो है उस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। तो वो एक तो ये सरकार का संरक्षण हो, लेकिन मूल चीज़ ये है कि जैसे किसान, जैसे मैं आपको बताऊँ, इधर चित्रकूट एक्सप्रेस भी बनना है, 2-2 1-1 बीघा के बेचारे किसान हैं, या कहीं भी, हमारा जिला इतना बड़ा जिला नहीं, बहुत छोटे छोटे किसान हैं, किस तरह जीवन यापन करते हैं। 2 बीघा 3 बीघा ज़मीन है, 3 बीघा ज़मीन आप उनकी लिए ले रहे हो, 2 लाख रुपये ले, 2 लाख में पान की गुमटी खोल पाएगा? तो कैसे पूरे परिवार का भरण पोषण कर पाएगा? 3 बच्चे हैं, पूरा घर परिवार का भरण पोषण। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार काम करे, खूब ज़मीन ले, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम सर्किट रेट बढ़ा कर लीजिए। और इस स्थिति में लीजिए कि अगर एक बार आप उस किसान की बेचारे की ज़मीन ले लें तो कम से कम जीवन उसका कट जाए, उसके परिवार का भरण पोषण हो जाए। और ये जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है कि सरकार, पता नहीं कौन से सरकार में लोग बैठे लोग क्या सरकार को दिखा रहे हैं, क्या उनसे सपना बना रहे हैं। आप इतना बड़ा सपना दिखा रहे हो, 4-5 साल से आपने ज़मीन को खरीद के फेंक दिया। 5 साल पहले उस ज़मीन की क्या वैल्यू रहेगी, आज क्या वैल्यू है? तो आपको पहली चीज़ तो, जब आपको प्रोजेक्ट, आपके पास पैसे नहीं है या व्यवस्था नहीं है या आपकी सोच ही नहीं, तो आप पहले बात ज़मीन क्यों ले रहे हो? और अगर आप ज़मीन ले लिए तो 4-4, 5-5 साल आप प्रोजेक्ट क्यों नहीं प्रारंभ करना चाह रहे हो? तीसरी चीज़, किसान के लिए ज़मीन सबसे महत्वपूर्ण है। वो ज़मीन नहीं है, उसकी माँ है, और उसी पर उसके पूरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है, उसके पूरे परिवार का पालन पोषण हो रहा है, शिक्षा दीक्षा हो रही है, शादी ब्याह हो। तो आप ऐसी कौन सी मजबूरी जिला प्रशासन चित्रकूट के कि मुझे सवाल का जवाब दें कि आपने 4 साल में सर्किट रेट क्यों नहीं बढ़ाया? और फिर आपने जो पुराने पिछली सरकार में आपने इतने सारी ज़मीन ली, उसमें आपने कितने प्रतिशत काम प्रारंभ कराया? आप अभी ज़मीन ले लिए हो, अभी बकटा, पथरामानी, कई गाँव की ज़मीन आपने ले ली, 4-4 महीना हो गया, तक उनको पैसे भुगतान नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? और आप, मेरे संज्ञान में ये भी है कि आप ज़बरदस्ती, किसान की स्वेच्छा के बिना जबरदस्ती दबाव डाला के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, अन्य अधिकारियों के माध्यम से आप जबरदस्ती जमीन ले रहे हो किसानों की, और पैसा आप देना नहीं चाहते हो। तो पैसा सरकार का है, किसानों का पैसा, जनता का पैसा है। अगर आप 2 बीघा उसके पास ज़मीन, आप पूरी ज़मीन ले रहे हो, तो कम से कम सरकार को इस बात में, जब आप कह रहे हो इतनी बड़ी इकॉनमी है, ये उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना जो है निवेश हो रहा है, पूरे देश और दुनिया के लोग हमारे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, तो आप आखिर किसानों का शोषण क्यों कर रहे हो? आप अच्छी बात है, और इन्वेस्टमेंट कराओ, लेकिन कम से कम ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है कि अगर किसी की आप ज़मीन ले रहे हो, वो उसके घर और परिवार का भरण पोषण कैसे हो, ये जिम्मेदारी सरकार की है। 4 साल से आपने रेट नहीं बढ़ाया, और इस तरह तमाम सारी चीज़ें सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।